हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम यस यू कैन डू में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मई माह की सैलरी बिल प्रोसेस अपडेट्स। क्या क्या अपडेट्स करने हैं मई माह की सैलरी के हम बनाने जा रहे हैं, तो उसमें जीआईएस कटौती के अलावा और क्या क्या हटाना है। क्योंकि अप्रैल माह के अंदर हमने जीआईएस कटौती की थी 220 रुपये, 700 रुपये, 1400 रुपये, 2100 रुपये। जिस तरीके से हमने कटौती की थी उस कटौती को हमें हटाना होगा। तो किस तरीके से हमें ये प्रक्रिया करनी है और क्या इस माह कोरोना कटौती करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के दिमाग के अंदर ये शंका है कि मई माह से राज्य सरकार जो है कोरोना कटौती करने जा रही है शायद। तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं क्या प्रोसेसिंग है, क्या अपडेट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं वीडियो को। पे मैनेजर ओपन करते हैं, आईडी पासवर्ड कैप्चा इंसर्ट करते हुए डीडीओ लॉगिन हम कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे ही हम होम पेज पर पहुंचते हैं तो टिक करते हुए मेन साइट पर हम जाते हैं, जिस तरीके से हम अभी तक पे मैनेजर को ओपन करते चले आए हैं। और बिल प्रोसेसिंग को हम देखते हैं। बिल प्रोसेसिंग के अंदर सैलरी प्रिपरेशन को हम ओपन करें। सैलरी प्रिपरेशन पर हम क्लिक करते हैं। सैलरी प्रिपरेशन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो ऑप्शन खुलते हैं, यहाँ हमें बल्क डिडक्शन पर जाना है। दोस्तों, जैसे जीआईएस की कटौती के समय आपने बल्क डिडक्शन में पहुंच करके जीआईएस कटौती को ऐड किया था, बस वही प्रक्रिया है कि अब बल्क डिडक्शन में जाकर के जीआईएस कटौती को हमें रिमूव करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं। मैं अपने किसी भी एक ग्रुप को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉय की लिस्ट मेरे सामने ओपन होगी। अब देखते हैं आगे नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर जितनी भी डिडक्शंस हैं सब दिखाई हुई है। यहाँ पर हमें जीआईएस को हटाना है। ध्यान रहे दोस्तों, जीआईएस को ही हमें हटाना है, किसी और डिडक्शन को हमें छेड़ना नहीं है, वरना हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम जीआईएस को यहाँ पर डिलीट करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। मैं जीआईएस के सामने जो डिलीट का ऑप्शन है ब्लू कलर में, उस डिलीट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम डिलीट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मैसेज होगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट डिडक्शन। ओके पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज शो हो रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट एम्प्लॉयज़। दोस्तों, यहाँ पर हमें पहले ग्रुप के सभी एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना होगा ताकि एम्प्लॉयज़ की कटौती को हम रिमूव कर सकें। तो सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय पर हम क्लिक करेंगे तो ये सभी एम्प्लॉयज़ पर टिक हो जाएगा। ये प्रक्रिया हमें सभी ग्रुप्स के लिए करनी है ताकि सभी कार्मिकों की जीआईएस कटौती डिलीट हो जाए। अगर उसी के बाद हम जीआईएस डिलीट पर क्लिक करते हैं, फिर आर यू श्योर वांट टू डिलीट, उसके बाद ओके पर क्लिक किया। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो डिलीट सक्सेसफुली का यहाँ पर मैसेज आ गया। ओके पर क्लिक करके हम इसको बंद कर देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जितने भी ग्रुप्स हमारे पास पे मैनेजर के अंदर या हमारे डीडीओ के ऑप्शन के अंदर जितने भी बजट हेड में जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, उन सभी ग्रुप्स को 1 बाय 1 करके हम एम्प्लॉयज़ लिस्ट ओपन करें और सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज़ पर क्लिक करें ताकि सभी टिक्स हो जाएं। और उसके बाद हम जीआईएस को सेलेक्ट करें। यहाँ सामने डिलीट का ऑप्शन है, उस डिलीट पर क्लिक करें तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे मैसेज में और डिलीट सक्सेसफुली ये हो जाएगा। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया हमें सभी ग्रुप्स के लिए करनी है। और अब मई माह की सैलरी बनाने से पहले ये प्रक्रिया हमें करनी है। जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब की कटौतियाँ, सभी एम्प्लॉयज़ की कटौतियों को हम डिलीट बल्क डिडक्शन में जा कर के कर लें 1 बाय 1 करके। इसके बाद दोस्तों, इस कटौती को डिलीट बल्क डिडक्शन में से कर लेने के बाद भी हम अपनी शंका का समाधान करने के लिए एम्प्लॉय डिटेल को भी ओपन करके देख लें। ये मेरी निजी राय है। एम्प्लॉय डिटेल को हम
चेक करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ से डिलीट करने के बावजूद एम्प्लॉय डिटेल में डिलीट कभी कभी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैं सैलरी प्रिपरेशन पे दोबारा चलते हैं और एम्प्लॉय पे डिटेल को ओपन करते हैं। एम्प्लॉय पे डिटेल्स को हम ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए पे मैनेजर में अभी एरर शो हो रहा है, शायद साइट मेंटेनेंस पर है। तो मैं इस प्रक्रिया को आपको प्राई में दिखाता हूँ। सेम प्रोसेस है। यहाँ पर हम सैलरी प्रिपरेशन में एम्प्लॉय पे डिटेल को ओपन करते हैं, माह को सेलेक्ट करते हैं, ईयर को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉयज़ की लिस्ट होगी। 1 बाय 1 करके एक एक एम्प्लॉय को खोल लें और यहाँ पर डिडक्शन के अंदर जो GIS कटौती हमने पहले की हुई थी उसको हम देख लें है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम संतुष्ट हैं। उसके बाद हम एक एक करके दूसरे एम्प्लॉय को खोल लें। फिर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको एक एक करके हम देख लें कि सभी कार्मिकों की GIS कटौती डिलीट हो चुकी है। उसी के बाद दोस्तों बिल बनाने की प्रोसेसिंग आप करें तो बेहतर होगा। आप बिल बना लें तो उसकी इनर शीट को भी चेक करें, आउटर को भी चेक करें और उसकी शेड्यूल्स को भी चेक करें, कहीं GIS कटौती हो गई है या नहीं हो गई है। तो जैसे मैं ये प्राइम में ही आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर हम बिल एलोकेशन करते हैं। बिल एलोकेशन करने के लिए वही प्रक्रिया है सारी की सारी। तो बिल नंबर क्रिएट करने के लिए बिल एलोकेशन हम कर लिया। बिल एलोकेशन कर लेने के बाद सैलरी प्रिपरेशन पे हम चलते हैं और यहाँ पर मंथली सैलरी प्रोसेस जैसे हम प्रोसेस करते आए हैं वही प्रक्रिया है। सेलेक्ट मंथ हम करते आए हैं तो मई को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट ईयर 2021 को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़ को चेक कर लेते हैं। कई बार और दूसरे एम्प्लॉयज़ भी ग्रुप में होते हैं जिनको हमें सैलरी नहीं देनी होती है, तो एम्प्लॉयज़ को हम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद प्रोसेस पर क्लिक करके सैलरी प्रोसेस हम कर लें। जैसे प्रोसेस पर क्लिक करते हैं हमारी सैलरी प्रोसेस सक्सेसफुली हो गई। ओके पर क्लिक करके इसको हमने बंद कर दिया। मकसद हमारा यहाँ पर इनर और आउटर और शेड्यूल्स को चेक करना है। तो रिपोर्ट को हम ओपन करें। सैलरी रिपोर्ट के अंदर पे इनर को ओपन किया। वही प्रक्रिया सेलेक्ट बिल और बिल नंबर, उसके बाद में ये डाउनलोड हो गई और इसको मैं ओपन करके हम चेक कर लें इनर शीट को कि यहाँ पर GIS कटौती नहीं होना चाहिए। इससे एक चीज़ और पता चलेगी आपको इनर शीट डाउनलोड करने से कि जो कोरोना कटौती हम संभावित मान के चल रहे हैं वो कोरोना कटौती चूँकि पहले डायरेक्ट हो रही थी पे मैनेजर पर भी प्राई पर भी, तो इससे हमें पता चलेगा कि फ़िलहाल ये कटौती अभी नहीं है, प्राई पर अभी तक तो नहीं है। इसी तरीके से हम आउटर को भी हम देख लें। आउटर वही ग्रुप सेलेक्ट बिल नंबर और यहाँ पर डाउनलोड हमने कर लिया और आउटर में डिडक्शंस के ऑप्शन को हम चेक करें। यहाँ पर एम्प्लॉय NPS है, गवर्नमेंट NPS है और SIP। इसके अलावा कोई कटौती यहाँ पर शो नहीं हो रही है आउटर पर फ़िलहाल, तो हम यहाँ पर संतुष्ट हैं। इसी तरीके से हम शेड्यूल्स के ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। दोबारा से रिपोर्ट और सैलरी रिपोर्ट्स और यहाँ पर शेड्यूल्स। प्राई के अंदर ये चीज़ें सब हमें अलग अलग रिपोर्ट में जाकर के सेलेक्ट करनी होती है। पे मैनेजर पर इतनी मशक्क़त नहीं होती। यहाँ पर पे ID बिल नंबर को सेलेक्ट करने के बाद पे ID में हम चेक करते हैं यहाँ पर GIS शो होता है या नहीं। तो यहाँ पर ना तो GIS है ना कोई कोरोना कटौती का ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट NPS है, SIPF है, एम्प्लॉय NPS है, गवर्नमेंट NPS है। इसके अलावा ROP है जो कि ऑडिट के दौरान हम कटौती करते हैं, वो हर बार शो होगा। तो
हम यहाँ पर संतुष्ट हैं कि फ़िलहाल ना तो कोरोना कटौती है और ना ही यहाँ हमारी शेड्यूल के अंदर GIS कोई कटौती है, चूँकि हमने हटा दी है। अब देखिए, और से हम पे मैनेजर को ओपन करते हैं। यहाँ पर बिल प्रोसेसिंग को हम खोलते हैं। बिल प्रोसेसिंग के अंदर बिल अलोकेशन करके देखते हैं बिल अलोकेशन होता है या नहीं। तो बिल अलोकेशन में सैलरी को सेलेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से हम अभी तक करते आए हैं उसी तरीके से बिल अलोकेशन करने के लिए हम रेगुलर को सेलेक्ट करेंगे, और रेगुलर सेलेक्ट हो जाने के बाद बजट हेड 01 हमें लिखना है। उसके बाद मई ऑटो है, सत्र ऑटो है और दिनांक ऑटो है। बिल नंबर जो हमें जनरेट करना है, जहां से हम उस बिल नंबर को यहां पर टाइप करते हैं। ग्रुप सेलेक्ट करते हैं बजट हेड का, और उसके बाद प्रोसेस। यहां पर जनरेट के ऑप्शन पर हमने देखा बिल अलोकेशन डिटेल नॉट सेव्ड, यानी फ़िलहाल ये अभी बिल अलोकेशन पे मैनेजर पर शुरू नहीं किया गया है। अभी भी संभावना बनी हुई है कि यहाँ कोरोना कटौती संभव है, क्योंकि साइट मेंटेनेंस पर है और हो सकता है आगे ऑटो डिडक्शन यहाँ पर हो जाए। से ही नई अपडेट्स पे मैनेजर के अंदर आती है तो हम आपको उसको सबसे पहले उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।